माँ मौसी दादा भाईरा सबाई के अनेक अनेक नमस्कार प्रणाम और सभी को मेरा झारखंडी जोहार है। आप लोग सब जानते हैं ये चुनावी सभा है, चुनाव का समय है। अब तारीख भी आ रहा है, 13 तारीख को मतदान भी होना है। मैं सिर्फ आप लोगों को इतना बात बताने के लिए आई हूँ, आज ये झारखंडी सरकार, आपकी अपनी अबुआ सरकार, ये महागठबंधन सरकार आपके लिए, आपके हक के लिए, आपके मान सम्मान के लिए, आपके आरक्षण के लिए, आपकी हर एक उन बुनियादी जरूरतों के लिए खड़ी रहती है जिनकी आपको जरूरत है। आज झारखंड में जब ये चुनाव चल रहा है, इस 5 वर्ष में 2019 में आप लोगों ने अपना आशीर्वाद दिया था और राज्य का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी चुने गए थे। आपको मैं सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, आपका आशीर्वाद मिलने के बाद जैसे ही वो जगह में आते हैं, सिर्फ राज्य में नहीं, देश में नहीं, पूरे विश्व में कोविड आ जाता है। 2 साल हम लोगों ने कोविड में अपने जान की, अपने माल की रक्षा की, लेकिन उसके साथ मैं आपको ये बताना चाहूंगी, जब पुरानी सरकार थी, डबल इंजन की सरकार थी, ये कोई भी योजना अगर ये लोग देने की कोशिश भी करते थे तो लंबी लंबी कतार रहती थी, वर्षों वर्षों का इंतजार रहता था। चाहे हम आपकी पेंशन की योजना हो, चाहे कोई योजना हो, लेकिन ये धरातल तक पूरी तरीके से नहीं पहुंचती थी। लेकिन ये आपकी अपनी सरकार है। इस सरकार में आज 40 लाख लोगों को सर्वजन पेंशन की योजना के साथ में जोड़ा गया है। सर्वजन पेंशन की योजना के तहत 1000 रुपए की राशि अक्टूबर तक उनके अकाउंट में जा चुका है। आज अबुआ आवास हो, 25 लाख लोगों के परिवारों को अबुआ आवास दिया गया है और दिया जा भी रहा है, इसकी राशि भी पहुंच रही है। 3 कमरे का अबुआ आवास, ताकि गरीब गुरुआ के सर के ऊपर में एक मजबूत छत हो। आज हम बात करते हैं अपने अधिकार की। आपको पता होना चाहिए कि ये झारखंडी सरकार ने पिछड़ों के लिए 27% का आरक्षण विधानसभा से पारित करा के आगे भेजा और वहां केंद्र सरकार में गृह मंत्री इसको दबा के बैठे हुए हैं। ये झारखंड बनने के बाद पिछड़ों का 27% का आरक्षण घटा करके 14% करने वाले ये बीजेपी के लोग थे जब झारखंड की स्थापना हुई थी। ये नहीं चाहते हैं, ये नहीं चाहते हैं कि झारखंड में अगर हम आरक्षण की बात करें, अगर हम अपने जन मुद्दों की बात करें, तो ये उनमें हमारा साथ देंगे। यहाँ पे आजसू के नेता हो, बीजेपी के नेता हो, जब हम पिछड़ों का 27% का आरक्षण की बात करें तो उनमें दम नहीं था कि इन जनहित मुद्दों पर, आपके मुद्दों पर ये हमारे साथ खड़े हो। ये खड़े होते हैं सिर्फ अपने पार्टी के साथ, ये जनमानस के साथ में खड़े होने वाले नेता नहीं है। ये आप लोगों को बरगलाने के लिए आते हैं, आप लोगों को बांटने की बात कहते हैं। हम लोगों के बीच में जब हम लोग मिलजुल करके रहते हैं तो हम लोगों को बहकाने की बात करते हैं। आज झारखंड में हेमंत सोरेन जी किस तरीके से काम कर रहे हैं, चाहे सर्वजन पेंशन की योजना हो, अबुआ आवास की योजना हो, हरा राशन कार्ड की योजना हो, हमारी बच्चियों के लिए सावित्री बाई फूले की योजना हो। सावित्री बाई फूले की योजना के तहत कक्षा 8 से 12 कक्षा तक हमारी बच्चियों को 40,000 रुपए की राशि दी जाती है। क्यों मिलती है बेटियों को ये राशि? ताकि इनकी पढ़ाई कभी आर्थिक तंगी से ना रुके। आज झारखंड में सरकारी स्कूलों को सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाया जा रहा है। सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस में क्या है? सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल में जिस तरीके की फैसिलिटी दी जाती है, जैसी व्यवस्था रहती है, वैसी पढ़ाई सरकारी स्कूलों में मिलेगी, ताकि हमारे झारखंड के बच्चे पढ़ करके शिक्षित हो, उनका भविष्य उज्जवल हो। और आज जब हम इस मंच पे क्या अपनी झारखंड की जनता
हमारी भाषा, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता इस झारखंड में आपसे छिपी नहीं हुई है। लेकिन आज झारखंड में बड़े बड़े नेता बाहर से आते हैं, हमें बांटने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं, हम लोगों को बरगलाने की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप लोगों को ये समझना होगा, आप लोगों को ये समझना होगा कि अगर झारखंड में विकास कोई कर सकता है तो ये आपकी अबुआ सरकार, आपकी अपनी सरकार कर सकती है। आज 24 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 24 वर्ष में 18 से 20 वर्ष ये बीजेपी के लोग शासन करते हैं। इन्होंने क्या किया? इनकी जब सरकार रहती थी, भूखों से मौत हुई है झारखंड में, भूखों से मौत हुई है। यहाँ के लोगों की कोई भी चिंता नहीं रहती है और झारखंड की चिंता तो एकदम भी नहीं है। आज झारखंड के में आपके दादा, आपका बेटा, आपका भाई हेमंत सोरेन 1,36,000 करोड़ रुपए की मांग करता है, केंद्र सरकार से मांगता है। ये मैं पूछना चाहती हूँ, आपको पता है वो किसका पैसा है? वो पैसा आप लोगों का है, झारखंड वासियों का है। इससे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे स्कूल बन सकते थे, इससे आपके लिए अच्छी अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं बन सकती थी, आवागमन के रास्ते बन सकते थे, एक बुनियादी रोजगार, शिक्षित लोग यहाँ पर में ऐसे अनेक उद्यम लगाए जा सकते थे जिसका सीधा लाभ आप लोगों को मिलता। लेकिन ये केंद्र में बैठे लोग झारखंड का अपना, हमारा बकाया पैसा, हम भीख नहीं मांगते हैं किसी से, हम झारखंड का अपना खुद का पैसा मांग रहे हैं। और ये रॉयल्टी चार्ज यहाँ झारखंड का है। और ये केंद्र सरकार कितने वर्षों से दबा के बैठी है। इनके अपने पार्टी में भी कितने सारे नेता हैं, लेकिन किसी की इतने वर्षों में हिम्मत नहीं हुई कि झारखंड का पैसा उनसे मांगने की जुर्रत कर पाए। लेकिन ये हिम्मत दिखाई है हेमंत सोरेन ने। आज जुग सलाई में 2019 में आप लोगों ने प्यार दिया, आप लोगों ने आशीर्वाद दिया और आप लोगों ने हमारे भैया मंगल कालंदी भैया को आपकी सेवा का मौका दिया। ये भैया दिन रात, सुबह से लेकर रात तक आप लोगों की जरूरतों के लिए खड़े रहते हैं। आपके दुख हो, आपका सुख हो, आपकी कोई भी जरूरत बातें हो, वो समझने का प्रयास करते हैं। आज लोग हमारे बीच में आते हैं और बोलते हैं कि नहीं, आजकल यहाँ पर में झारखंडी सरकार कुछ नहीं कर रही है। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, आज झारखंड में मैं आप लोगों से बताना क्या, पहले पूछना चाहती हूँ, कितने कितने लोगों का यहाँ बिजली बिल माफ हुआ है? जरा हाथ उठा के बताइए तो, किसका किसका बिजली बिल माफ हुआ है? सबका हुआ है? अच्छा बताइए, ये बिजली बिल माफ किसने किया है? किसने किया है? महंगाई का बोझ, महंगाई की मार ये केंद्र सरकार हमें उपहार में देती है। लेकिन इस भार को, बोझ उठाने के लिए हम लोगों को अपने घर में जो हमारी महिलाएं हैं उनको कितनी तकलीफ होती है। जितना भी पैसा कमा लो, जेब में कुछ नहीं बचता है और खर्चा पे खर्चा बढ़ता चला जाता है। आज आपके सर के ऊपर से बिजली बिल इतना लंबा लंबा आया, ये बिजली माफी करा करके हेमंत सोरेन जी ने ये बताया कि आपके दुख तकलीफों में अगर कोई खड़ा रहेगा तो वो सिर्फ हेमंत सोरेन खड़ा रहेगा। आज हमारे किसान भाई, हमारी किसान बहनें आज लोन लेकर के, ऋण लेकर के अपने खेतों में काम करते थे, दिन भर खटते थे। लेकिन कहीं ना कहीं ये लोन हो, ऋण हो, ये सर के ऊपर में तकलीफ होता है। गरीब गुरबा कहां से इतने सारे पैसे लेकर के काम करेगा? कहीं ना कहीं से ऋण लेगा। अब वो ऋण को चुकाने के लिए उसको इतनी तकलीफ, इतनी बेचैनी, आज उस बेचैनी को भी कम करने का काम किया है झारखंडी सरकार ने। आपको जान करके खुशी होगी कि एक एक किसान का 2-2 लाख ऋण माफ हुआ है और वो भी झारखंडी सरकार ने किया है। आज भारी तादाद में हमारी बहनें आई हैं,
आप लोगों को पता होना चाहिए, झारखंड बने हुए 24 साल हुए हैं और ऐसी कोई सरकार इससे पहले नहीं आई कि हमारी बिटिया, हमारी बहनों, हमारी माताओं के लिए कोई कल्याणकारी योजना लेकर आए। कोई योजना आई थी पहले आप लोगों के लिए? आज झारखंड में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना आई है। 18 वर्ष से 49 वर्ष की बहनों को 1000 रुपए प्रति माह दिया जा रहा है और ये 3 से 4 इंस्टॉलमेंट जा चुकी है। इस वर्ष के दिसंबर से इसकी राशि बढ़ करके 2500 होने वाली है प्रति माह, साल का 30,000। ये हमारी बहनों, हमारी माताओं को मजबूती देने का काम है ताकि आप लोगों को किसी के सामने में हाथ फैलाना ना पड़े। जो माताएं बहनें घर में रह करके अपने परिवार की पूरी निष्ठा के साथ में सेवा करती है और अपने बच्चे को अगर जब जन्म देने से पहले 9 महीने गर्भ में भी रखती है तो पूरे प्यार से रखती है और जब बच्चा पैदा करने की बारी होती है उस समय दर्द सह करके उस बच्चे को इस धरती में लेकर के आती है। आज एक माँ समर्पित रहती है अपने बच्चे के लिए, अपने परिवार के लिए। इस बार झारखंड में हमारी माताएं, हमारी बहनें, हमारी दादी, हमारी चाची, हमारी नानी सब खड़ी है हेमंत सोरेन के साथ, क्योंकि उनको सम्मान देने का काम अगर कोई किया है तो वो हेमंत सोरेन ने किया है। आज यहाँ पर मैं 13 तारीख को अभी आप लोगों का मतदान होना है और जुगसलाई विधानसभा में आपको एक नंबर पे बटन दबाना है जिसमें चुनाव चिन्ह रहेगा तीर धनुष। कौन सा तारीख है दोबारा आप लोग सब लोग मुझे जोर से बताइएगा। मतदान की कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख? कौन सी तारीख? और 13 तारीख में क्रम संख्या कौन सा है? हाथ उठा के एक नंबर दिखाइए तो सबके सब। कौन सा नंबर है? एक नंबर में कौन सा चुनाव चिन्ह है? दोनों हाथ उठा करके अपने भैया को, हमारे भैया को, मंगल कालंदी भैया को फिर से आपकी सेवा करने का मौका दीजिए। ये वो बेटा है, ये वो बेटा है जो अपने लिए नहीं दूसरों के लिए जीता है और वो दूसरे कोई नहीं, आप सब लोगों के लिए जीता है। आप लोग इनका सबसे बड़ा परिवार है और मैं ये समझती हूँ कि जब परिवार का आशीर्वाद अपने बेटे पर हमें हो तो बेटा भी पूरी श्रद्धा पूर्वक आपकी बातों का, आपके जन मुद्दों का विधानसभा में जिस तरीके से पहले भी बातें उठाते आ रहे हैं उन बातों को और बुलंदी के साथ में उठाएंगे। यही मैं आप लोगों को आश्वस्त कराना चाहती हूँ। नोंडे जरवा वाकान सनम माझी बाबा नाइके गोड़ेद सावते माझी बूढ़ी चांदो बराबरी गो बाबा को बोया मिसी को सनम को के इंसन पास्टा कोन आयमा एमा गुन मनाओ जोहार। आपे तो बढ़ाया गया है नुआ चुनाव रे 2024 विधानसभा रिया चुनाव कान गया है। आपे या दाड़े जहां लेका 2019 रे आपे एम कते दादा मुख्यमंत्री बनाव लेता है और नुई दादा विधायक बनाव लेता है उनका के आपे तो बढ़ाया गया है। आपे या दादा, आपे या बेटा अबुआ आवास, सर्वजन पेंशन, सावित्रीबाई फूले रोजगार सृजन योजना, अब हरा राशन कार्ड, मैया सम्मान योजना, बिजली बिल माफी, कृषि ऋण माफी लेकर नौका नौका के कमी लेता है और नुआ जहाँ कमी हुई लेना है उन्हें 5 बछोर रे 12 बछोर घटाव में 12 बछोर तो कोविड रे चलाए ना है चोना बाद रे तीरे ताहले ना पे बछोर रे 5 मास तो अपया दादा जेल भितरी रे ताहले ना है। जहाँ कमी हुई लेना है 2.5 साल रे ओना कमियां आपे को सामना रे में ना आ नुआ सरकार, अबुआ सरकार, झारखंडी सरकार जहाँ लेका योजना बना के दा ओना दो आपया द्वार रे आपया ओड़ा रे सेटर कते आपया तीर रे ओना योजना को एम के दा और आपया नेहोर आपे को ठेन नेहोर ताहे ना है आपे को ठेन अरदास ताहे ना है कि 13 तारीख रे नंबर 1 रे आसार रे बढ़ती ते बढ़ती वोट एम कते अबुआ दादा, मंगल कालंदी दादा जिताओ पे नोंडे खोन विधायक बनाओ पे नुई विधायक बनाओ कते अबुआ दादा हेमंत दादा पेरेन हेमंत बेटा गे
उन्हीं हो मुख्यमंत्री बनाओ बोल, उना के संकल्प हटाओ कते नोआ सभाते चलाओ बोल। आप सभी को मैं यही बोलना चाहती हूँ कि आपका प्यार, आपका आशीर्वाद आप लोग हम लोगों को दीजिए, क्योंकि अभी बहुत काम करना बाकी है, क्योंकि 5 वर्ष उतार चढ़ाव का रहा है। इस साल में, इस कार्यकाल में ऐसे ऐसे दिन हम लोगों ने देखे हैं, जान माल की रक्षा के बाद, जान बचाने के बाद, सब जेल की रास्ता के बाद बहुत काम हुए हैं, लेकिन और भी काम करना बाकी है। चाहे शिक्षा के स्तर पे हो, स्वास्थ्य के स्तर पे हो, रोजगार की बातें हो, या हमारे मान सम्मान हक अधिकार की बात हो, सबके लिए अगर कोई खड़ा है तो हेमंत सोरेन खड़ा है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये लड़का डरने वाला नहीं है, ये सर झुकाने वाला नहीं है, ये दिशम गुरु शिबू सोरेन का बेटा है, ये लड़ने वाला बेटा है और आपकी आवाज को बुलंद करने वाला बेटा है। मैं इतनी बातों से ही आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जो